नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मैं अपने जीवन का अनुभव शेयर करता हूं थोड़ी देर के लिए आपसे। चिंता करना मनुष्य की प्रवृत्ति है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन गुरु महाराज जी सदा कहते थे कि चिंता करना मनुष्य का स्वभाव है। और मैं आप लोगों को चिंता करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन चिंता का दृष्टिकोण बदलना बहुत जरूरी। चिंता यदि करनी है तो सत्य को तलाशने की करिए। चिंता तो सतनाम की और न चित वेदास। और जब जीव चिंता को सत्य के साथ जोड़ता है, सत्य की चिंता करता है, तो कैसे हमारा जीवन में आनंद ही आनंद बरसता है, इस बात पर गौर करिएगा। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, नौग्रहों में सेनापति के पद पर विराजमान साहस पराक्रम ऊर्जा के कारक मंगल देव 7 जून 2025 प्रातः 2:10 पर अपनी मित्र राशि सिंह, सूर्यदेव की राशि सिंह है, सिंह राशि में संचरण करेंगे। सिंह राशि में मंगल देव 28 जुलाई 2025 तक रहेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि सिंह राशि में पहले से केतुदेव का संचरण है। मंगल देव का राहुदेव और केतुदेव के प्रभाव में आना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल देव, राहुदेव, केतुदेव को आपस में जो युतियां प्रतियुतियां अच्छी नहीं मानी गई। और ये 52 दिन का संचरण है। और 52 दिन मैदनी ज्योतिष के हिसाब से विशेष सावधानी का संकेत मिल रहा है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पे आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मंगल देव को समझ लेते हैं। मंगल देव साहस और पराक्रम के देवता है, भूमि पुत्र है, इन्हें भूमि भी कहा जाता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से भी है, इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। ऊर्जा, भाई, भूमि, साहस, शक्ति, पराक्रम, शौर्य का कारक मंगल देव मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। मकर राशि में ऊंच के होते और कर्क राशि में नीच के होते हैं। शरीर के अंगों में मंगल देव को नेत्रों का कारक माना गया है। जन्म कुंडली के पहला, चौथा, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल देव की उपस्थिति को कुछ विद्वान मांगलिक योग मानते हैं, मांगलिक दोष भी मानते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल शुभ और बलि विराजमान हो, व्यक्ति ऊर्जावान रहता है, निडर रहता है। निर्बल मंगल दुर्घटना और कर्जे की स्थिति पैदा करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल बहुत प्रबल और बलि विराजमान है तो सेना में, पुलिस में, प्रॉपर्टी में, स्पोर्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती। लेकिन यदि मंगलदेव जन्म कुंडली में कमजोर है तो ब्लड इन्फेक्शन, उच्च रक्तचाप, बहुत सी बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ता है। ये मंगलदेव है, क्योंकि मंगलदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। इस समय जिस तरह के ग्रह योगायोग है, इसे समझना बहुत जरूरी मैदनी ज्योतिष के हिसाब से। 7 जून से 52 दिन के लिए मंगलदेव और केतुदेव एक साथ संचरण करेंगे। मंगलदेव, राहुदेव, केतुदेव का प्रभाव, पुनः याद दिला रहा हूं, अच्छा नहीं माना गया है, जिसके कारण इन 52 दिनों मैदनी ज्योतिष के हिसाब से राष्ट्र को बहुत सी सावधानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। ये चराचर जगत के लिए अच्छा योग नहीं माना जाता है। भारत वर्ष की कुंडली, वृषभ लग्न की कुंडली और वृषभ लग्न की कुंडली के अनुसार केतुदेव और मंगलदेव की युति चतुर्थ भाव में है। व्यक्तिगत रूप से चतुर्थ भाव आपका अपना भाव है, आपका निजी प्लेजर है, आपकी मानसिक शांति है। और मैदनी ज्योतिष के हिसाब से मैं बात करूं, ये आपके देश का अंदरूनी माहौल है। इस घर में केतुदेव और मंगलदेव का संचरण सुख शांति में खलल का संकेत दे रहा है। देश के भीतर आंतरिक रूप से अनावश्यक विवादों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मंगलदेव अग्निकारक है, केतुदेव के साथ विराजमान है। आगजनी, भूकंप, भूस्खलन, दुर्घटनाएं, अतिवृष्टि, जल, अग्नि 7 जून से 28 जुलाई तक विशेष सावधानी का संकेत दे रहे हैं। और सीमाओं को लेकर किसी पर विश्वास करना राष्ट्र के लिए नुकसान रहेगा। पड़ोसी देश अपनी गलत हरकत से सीमाओं पर हलचल पैदा कर सकते हैं। इस विषय पर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगलदेव और केतुदेव 7 में संचरण, चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं। संभल कर चलना होगा। देश के कर्ता धर्ताओं के लिए, जो परम पद पर विराजमान है, ऊंचे पदों पर बैठे हैं, गणमान्य लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। वाणी और व्यवहार की शालीनता बनाए रखने की, ताकि हमारी आंतरिक रूप से हम कमजोर नहीं रहे। आपसी वाद विवाद, आपसी तर्क, आपसी लड़ाई का फायदा
देश का बाहर के देश नहीं उठा ले, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। और देश कमजोर नहीं हो, इस पर आपको काम करना पड़ सकता है, क्योंकि छवि पर असर पड़ सकता है। तो जो बड़े लोग हैं, जो राष्ट्र के कर्ता धर्ता है, या राजनीति के शिखर पे जो विराजमान लोग हैं, उन सभी लोगों को अपने वाणी पे संयम रखना होगा और राष्ट्र के सुरक्षा संप्रभुता पर विशेष ध्यान देना होगा। राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की गरिमा को दाग न लगे, इस बात की जिम्मेदारी राष्ट्र में रहने वाले लोग, प्रत्येक व्यक्ति की है। यदि ये बात हम समझ लेंगे तो ये समय हमारे लिए अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेंगे, सेना विशेष रूप से सावधान, सीमा पर सेना को रहना पड़ेगा। भारत को अपनी विदेश नीति में और तीखी धार करनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक आर्थिक सुदृढ़ता की मामला है, भारत के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। प्रॉपर्टी में एक बूम जैसा आ सकता है। जमीनों को लेकर, जमीन सेल परचेज को लेकर कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। युवाओं को सफलता मिलेगी और बीपीएल परिवार को सरकार पूर्णता योगदान करेगी, यानी बीपीएल परिवार को मजबूती आएगी। गरीब लोगों के लिए यह समय पूर्णता अच्छा संकेत दे रहे हैं। राष्ट्र की जो शासन है वो गरीबों को बड़ा सफल, युवाओं को सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे, ऐसा लगता है। यही मैदनी थी। अब क्योंकि मंगलदेव कई महीनों के बाद अपनी नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे थे, अब वो अपनी मित्र राशि, अब सूर्यदेव की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। इसका 12 राशियों पर गोचर के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं 12 राशियों की बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मंगलदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव सिंह राशि में केतुदेव के साथ गोचर करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि अष्टम भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि 11वें भाव और अष्टम दशी मीन राशि द्वादश भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, कैरियर के लिहाज से समय आपके लिए अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में नई चीजों का निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप व्यापारी है तो इस समय व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता का आपको सामना करना पड़ेगा। कारोबार में सफलता के लिए रणनीति का सहारा लेना होगा। अष्टम भाव में मंगलदेव की दृष्टि इस बात का संकेत दे रही कि जॉब परिवर्तन नहीं करें, नौकरी में संतुष्टि का भाव रखें। संभव है इस दौरान आपकी मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल आपको नहीं मिले, लेकिन परिवर्तन नहीं करें। परंतु कारोबार में सही रणनीति के अनुसार आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता का अच्छा मौका मिलेगा। आपके भीतर में प्रतिस्पर्धा की भावना की वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपने विचारों और सुझावों को लेकर बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी रहेंगे, जिससे आपको मनोनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आपके भीतर में सामान्य से अधिक ऊर्जा रहेगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी। आर्थिक पक्ष से सुदृढ़ता और बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना का अच्छा संकेत है, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर अधिक संगठित होते हुए विकास, उन्नति और आर्थिक सुरक्षा अर्जित करने में सफल रहेंगे। कहीं से अप्रत्यक्ष धन प्राप्ति का योग भी है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परंतु खर्चे भी आपके सामने, इस बात का ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट में लाभ मिल सकता है यदि आपका अनुभव है तो। गणनाएं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति का पूर्ण संकेत दे रही है। पंचम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी अष्टम भाव, सप्तम दशी लाभ भाव और अष्टम दशी 12वें भाव में अग्रेशन और अकारण क्रोध बढ़ेगा। इसे रिश्तों में तलखी का संकेत है। यह गोचर आपके स्वभाव में कुछ कठोरता ला सकता है। आपकी स्वभाव की कठोरता पारिवारिक वातावरण में खलल पैदा कर सकती है। जीवन साथी टकराव की संभावना है। मानसिक तनाव और चिंताओं में वृद्धि हो सकती है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। अपनों के साथ रिश्ते अच्छे रहे, समझौतावादी नीति अपनाना पड़ेगा। अनावश्यक बहस विवादों से खुद को दूर रखें, अपने स्वभाव में सुधार रखें, तभी इस गोचर में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक और सामाजिक लिहाज से समय थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं करें। निजी जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती है, ऐसा लगता है, लापरवाही नहीं करें। लगन के स्वामी मंगलदेव त्रिकोण में अपने मित्र राशि सिंह में संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव का यह संचरण युवा और विद्यार्थियों के लिए सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। मेडिकल के क्षेत्र में जुड़े जातकों के लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अनावश्यक तनाव से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से उत्तम समय रहेगा। आपको अपना प्रदर्शन बेहतर करने में भरपूर सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करे विद्यार्थियों के लिए उन्नति के योग है और खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे विद्यार्थियों के इस दौरान मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए मंगलदेव का यह गोचर अनुकूलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा से जुड़े सभी संसाधनों का लाभ मेष राशि के विद्यार्थियों और युवाओं को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। पेट संबंधी परेशानी का संकेत है। खान पान के प्रति सतर्क रहे। गैस है, एसिडिटी, अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भोजन में तेल और मसालों का अधिकाधिक प्रयोग नुकसान देगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। संभव तो इस समय नशा करके वाहन न चलाइएगा, दुर्घटना की प्रबल संभावना। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ये था मोटा मोटा मंगलदेव का मेष राशि में
मेष राशि वालों के लिए सिंह राशि में मंगल देव के संचरण का प्रभाव। विशेष सावधानी क्या है? संतान पक्ष पर विशेष नजर रखें, व्यर्थ की विवादों और बहसबाजी से बचे, और विद्यार्थी अपनी सोच को, युवा और विद्यार्थी अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? लगातार 52 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी की श्रीचरणों में एक गुलाब का पुष्प अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर वहीं बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक के 3 पाठ हर रोज करें। सुबह सुबह सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और अपने भाल पर हमेशा केसर का तिलक लगाना, ये 52 दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि कार्य में, नौकरी में, व्यवसाय में कहीं उठापटक है तो तांबे का सिक्का लाल धागे में गले में धारण करना बड़ा उत्तम रहेगा, या अपनी जेब में रखना भी बहुत लाभकारी रहेगा। नमन है। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मंगलदेव द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव सिंह राशि में केतु देव के साथ गोचर करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि सप्तम भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि दसम भाव, अष्टम दशी मीन राशि एकादश भाव पर रहेगी। व्यवसाय और नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति के हिसाब से इस समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के संबंधी कार्यों में अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। लेकिन इस मामले में, प्रॉपर्टी सेल प्रोजेक्ट मामले में, बड़े लोगों का और विशेषज्ञों की सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपने सलाह लेकर काम किया तो बेहतर सौदा कर सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं। आप नौकरी में समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। कार्य क्षेत्र की स्थिति मनोनुकूल फलदायी होगी, लेकिन अधिक वेतन और लालच में नौकरी परिवर्तन करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अनावश्यक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है यदि नौकरी में परिवर्तन किया तो। वृषभ राशि वालों के लिए सिंह राशि में मंगलदेव का संचरण नौकरी में परिवर्तन तनाव का संकेत दे रहा है। इस बात का ध्यान रखा, और इस समय कामकाज का बोझ बढ़ सकता है। अनावश्यक उठापट और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। एक से अधिक जगहों पर काम करने का अवसर भी नजर आ रहा है। वैसे कारोबार की दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल है। यदि आप नौकरी में परिवर्तन नहीं करें और जिस नौकरी में है उसमें मेहनत करें, परिश्रम करें तो अच्छा अवसर भी मिलेगा। हाँ, सफलता के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन आप इस समय ऊर्जा, उत्साह और दृढ़ संकल्प से भरे रहेंगे। परंतु मेरी सलाह है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। पैतृक संपत्ति के मसलों में धैर्य और संयम का परिचय दें। आप अपनी सभी नवीन योजनाओं को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि व्यवस्थित प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ मिलेगा। आप व्यापारी है तो मुनाफा के लिए धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा। साझेदार के साथ मनमुटाव से बचना होगा। अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी साझेदार के साथ बैठकर सलाह मशवरा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों में मंगलदेव का सिंह राशि में संचरण इस बात का संकेत है कि अत्यधिक आत्मविश्वास, झूठा अहंकार और तुनक मिजाजी पारिवारिक और सामाजिक जीवन में खुशियों को झकझोर देगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका अत्यधिक आत्मविश्वास, आपका झूठा अहंकार और आपकी तुनक मिजाजी परिवार में कलह का कारण बनेगी। चौथे भाव में विराजमान मंगलदेव की चौथे भाव में मंगलदेव विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, क्योंकि चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर है, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर और अष्टम दृष्टि 11वें भाव पर। निजी संबंधों को लेकर पवित्रता और पारदर्शिता बरतनी होगी, अन्यथा तकरार की संभावना है। पारिवारिक दृष्टिकोण ये समय पूर्णतः सावधानी का है। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से दूर रहना बहुत जरूरी और सभी को साथ लेकर चले। पारिवारिक मसलों में दूरदर्शिता से काम ले। घर परिवार के बनते बिगड़ते संबंध मन में अस्थिरता पैदा करेंगे। क्रोध की अधिकता, तुनक मिजाजी निजी जीवन में कड़वाहट का संकेत दे रही है। अत्यधिक खर्चा बढ़ेगा। अनावश्यक खरीदारी नुकसान देगी। खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए ठीक ठाक संकेत नजर आ रहा है, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। हाँ, घर के बुजुर्गों को स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक सदस्यों के चिकित्सा में लापरवाही करना नुकसानदायी दे रह सकता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। विशेष सावधानी क्या है? यदि आपका हाई बीपी है, लो बीपी है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधी जो विवादित सौदा है उससे दूर रहना जरूरी है। जोश में हौस ना गंवाए, इस पर ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करें? अपने घर में तुलसी का पौधा है तो हर रोज सुबह प्रातःकाल जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा। और हर रोज श्रद्धानुसार ज्वार अपने हाथ से गाय को खिलाइएगा। कष्ट, परेशानी और दुख नहीं आएंगे। न मनाएं। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगलदेव 11वें और 6ठे भाव के स्वामी होंगे। तीसरे भाव सिंह राशि में केतु देव के साथ गोचर करें। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि 6ठे भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि 9वां भाव और अष्टम दशी मीन राशि 10वां भाव पर रहेगी। ये जो समय है मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से अच्छे अवसर मिलेंगे। तरक्की और प्रमोशन की संभावना
कि अच्छे मौके मिलेंगे और देश विदेश से अच्छे प्रयोजन प्राप्त होंगे। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे अच्छा तालमेल रहेगा। अपने वरिष्ठों के बीच आप अपनी छवि को सुधारने का मौका मिलेगा। आपको अपनी कार्य कुशलता दिखाने का अवसर प्राप्त होगा और पदोन्नति का लाभ मिलेगा और मनोनुकूल स्थानांतरण की इच्छा पूर्ण होगी। इस समय कामकाज, कारोबार, कैरियर के लिहाज से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। मनोवांछित सफलता मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। आपको अपने कार्य में विस्तार करने का मौका मिलेगा। व्यापार में नए संबंधों का लाभ मिलेगा। बेरोजगारी की मार झेले जातकों को रोजगार की प्राप्ति होगी और अच्छी नौकरी पाने के अवसर मिलेंगे। यदि कोई इस समय इंटरव्यू है, विभागीय परीक्षा, सफलता के उत्तम अवसर है। यदि आप अपनी जन्मभूमि से बाहर जाकर कार्यरत है तो मंगल देव का सिंह राशि में संयोग पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। कारोबार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक रूप से कह सकते हो कि मंगल देव का सिंह राशि में संचरण आपके लिए अच्छा रहेगा। मुनाफे कमाने का अवसर मिलेगा। कारोबारी प्रतिद्वंदियों को चुनौती देने में आप सफल रहेंगे। नए व्यवसायिक संबंध आर्थिक पक्ष में सुधर करेंगे और आपकी पकड़ आउटसोर्सिंग से संबंधित कामकाज पर अच्छी रहेगी। मंगल देव का सिंह राशि में संचरण आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। नौकरी में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर लक्ष्य को पूरा करने में आप सफल होंगे और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा संभल कर चलने का संकेत है। घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इससे बचना चाहिए। वाणी पर संयम रखें, अच्छा रहेगा। निजी जीवन में और जीवन साथी के साथ व्यर्थ के टकराव से बचना बहुत जरूरी है। वैसे जीवन साथी कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको टकराव से बचना है और जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आपके छोटे भाई बहनों के प्रति अपने स्नेह बनाए रखना आवश्यक होगा। वाद विवाद से बचे, समझौतावादी नीति अपनाएं। घर परिवार में छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना है, परेशानी उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक ठाक संकेत दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सावधानी रखें खान पान पर। समय पर सोना, समय पर उठना बहुत जरूरी। पेट, पीठ और सिर दर्द जैसी छोटी मोटी समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। विशेष सावधानी क्या है तो भाई बंधुओं को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है और क्रोध, अहंकार और जिद पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। क्या उपाय कर? लगातार 9 बुधवार मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर 11 से 2 बजे के बीच में किसी मंदिर में रखना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। गणेश गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। ये बहुत उत्तम लाभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत नारायण के श्री चरणों में पीले पुष्प अर्पित करके वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों ने मंगल देव 10वें और 5वें भाव के स्वामी को दूसरे भाव सिंह राशि में केतु देव के साथ गोचर करेंगे। मंगल देव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि 5वां भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि 8वां भाव और अष्टम दशी मीन राशि 9वें भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, धन के दृष्टिकोण से मंगल देव का सिंह राशि में संचरण उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों के लिए यह समय पूर्णतः लाभ का रहेगा। पूर्व में सभी निलंबित पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का अच्छा संकेत है। कारोबार में प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल होगी। अपने कामकाज को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने में आप सफल रहेंगे और प्रयास मजबूत करेंगे और प्रयासों में सफलता मिलेगी। ये वो समय जब आपके नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। प्रतिष्ठित व्यावसायिक कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन का संकेत भी नजर आ रहा है। यदि आपका कारोबार पारिवारिक है तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति है। इस दौरान आप नवीन योजना में निवेश करना फैसला ले सकते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए अनुकूलता का संकेत है। आप अपने संसाधनों का उचित उपयोग करने का अवसर मिलेगा और कारोबार में आपकी कार्य में सुधार होगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कम मेहनत अधिक लाभ है और मेहनत और प्रयासों का पूरा लाभ मिलेगा। नौकरी के हिसाब से मंगल देव का सिंह राशि में संचरण बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कार्य में रुचि बढ़ेगी। कार्य स्थल पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। जिन लोगों को जॉब को लेकर उठापटक थी, वो उठापटक से छुटकारा मिलेगा और देश विदेश नौकरी संबंधी अच्छे अवसर मिलेंगे। जन्म स्थान से दूर जाकर जॉब करने का मौका मिल सकता है। नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है या मनोनुकूल स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। हालांकि गोचर आपके स्वभाव में कठोरता लेकर आ रहा है, जिसके कारण कुछ वाद विवाद भी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी, क्रोध से बचना बहुत जरूरी, अपने स्वभाव में सुधार लाना बहुत जरूरी, तभी आपको गोचर में उत्तम परिणाम मिलेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा संयम रखना बहुत जरूरी है। आपका कठोर स्वभाव घर की शांति को भंग कर सकता है। जीवन साथी के प्रति आपको अपना रवैया बदलना होगा। आपके शब्दों में तल्ख ही नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी होगी और जीवन साथी के ऊपर अपने विचार लादना आपके लिए हितकारी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें। समझौतावादी नीति अपनाएं।
जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव से रहने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनसे बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन करें। आप युवा है, विद्यार्थी है, समय पूर्णतः आपके लिए महत्वपूर्ण है। अनावश्यक तनाव, परेशानी, कष्ट से मुक्ति मिलेगी। परीक्षा प्रतियोगिता, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। जो युवा इसमें प्राइवेट या सरकारी जॉब की प्रयास कर रहे हैं, उन्हें लाभ के अच्छे योग मिलेंगे। विशेष सावधानी क्या? शत्रु पक्ष से विशेष सावधान रहना होगा। अग्नि से विशेष सावधान रहना पड़ेगा। बिजली के काम करने वाले लोगों को, जो बिजली के क्षेत्र में काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं, उन्हें सतर्कता से काम करना होगा। और खान पान में परिशुद्धता चाहिए। क्या उपाय करें? भगवान शिव की पूजा करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग में पीला चंदन लेप करें या श्वेत चंदन लेप करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बेलपत्र रोज अर्पित करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सोमवार के दिन श्रद्धा अनुसार चावल का दान गरीब को देना बड़ा उत्तम रहेगा। और मौका मिल जाता है तो कम से कम 15 दिन में, महीने में एक बार गंगा स्नान करने से उत्तम लाभ मिलेगा। न मना रहे। और बात करते हैं अब सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी को लगन भाव सिंह राशि में केतुदेव के साथ संचरण करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि सप्तम भाव और अष्टम दशी मीन राशि अष्टम भाव पर रहेगी। कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, कैरियर को लेकर ये समय पूर्णतः आपके पक्ष में है और नवीन परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। व्यवसाय में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। आप पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत, प्रखर और आत्मविश्वासी बनेंगे। ये गोचर शुभ परिणाम देते हुए आपके उत्साह में वृद्धि करेगा। आपको नौकरी में सफलता देगा। सरकारी और प्रशासनिक सेवा से जुड़े जातकों के लिए विशेष सफलता का योग है। कार्यस्थल पर आपका मनोनुकूल कार्य बनने का अवसर मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। उत्साह और उमंग बना रहेगा। कामकाज, कारोबार सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। कारोबार और नौकरी के लिहाज से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। कारोबार में अपनी कला और कौशल और बुद्धि के बल पर तरक्की और सफलता आप हासिल करेंगे। स्फूर्ति का संचार होगा। जोश बढ़ेगा क्योंकि लगन में मंगलदेव है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय में कुछ नया करने में मन बनेगा और समाज और परिवार के लिए इस समय पूर्णतः आपके प्रति अच्छा है। बस थोड़ा सा स्वभाव में गुस्सा कम रखना है। अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार मुसीबत पैदा कर सकता है, इससे बचना है। स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानना आपके लिए नुकसानदायी साबित होगा। दूसरों को इज्जत देना, दूसरों को मान सम्मान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। दूसरों के साथ सकारात्मक रवैया अपनाना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले और जीवन साथी की भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में कलह नहीं हो। रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखिएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर ज्यादा परेशानी तो नहीं है, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है और छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज करना नुकसानदायक रहेगा, इसलिए चिकित्सक का तुरंत सहारा ले। पाचन तंत्र से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं। विशेष सावधानी क्या है? ब्लड इन्फेक्शन का संकेत नजर आ रहा है। रक्त संबंधी कोई बीमारी हो, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। व्यक्तिगत जीवन में संभल कर चले। स्वयं वाहन चलाकर यात्रा करने से बचे, अच्छा रहेगा। क्या करें? ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करते उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना उत्तम रहेगा। प्रत्येक रविवार को श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले मंगलदेव अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी के द्वादश भाव सिंह राशि केतुदेव के साथ संचरण करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि तीसरे भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि छठे भाव और अष्टम दशी मीन राशि सप्तम भाव पर रहेगी। नौकरी के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से गोचर अनुकूल रहेगा। यदि आप अपने काम से काम और मेहनत और परिश्रम करते तो सफलता मिलेगी। इस बात का ध्यान, क्योंकि धुन ने धुन, अपनी धुन पराई धुन में पाप न। अपनी मस्ती में अपने काम पर ध्यान देना। लोगों के कामों में इंटरफेयर करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, आप नौकरी में है तो थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा संघर्ष है, परिश्रम है। सहकर्मियों और बॉस से बनाकर रखना होगा, वरना प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि कन्या राशि अपने दायरों का उल्लंघन नहीं करे। वैसे इस समय ऊर्जा, उत्साह, दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण दिखाई देंगे। आप सभी व्यावसायिक परियोजनाओं पर जिम्मेदारी से कार्य करने में सक्षम होंगे, परंतु इस समय व्यापारी वर्ग के लिए 12वें भाव में संचरण करें मंगलदेव का संकेत इस बात का संकेत दे रहा है कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश में सतर्कता बरतें। पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी।
कामकाज का बढ़ता बोझ मन में तनाव उत्पन्न करेगा। अधिक काम और कम आराम की स्थिति जीवन में खलल पैदा करेगी। खर्चों का बढ़ता बोझ मन को परेशान करेगा। आर्थिक पक्ष को लेकर संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। 12वें भाव में संचरण करें मंगल देव की दृष्टि तीसरे भाव, 7वें भाव और 6ठे भाव पर है। रिश्तों को लेकर इस समय विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आपके स्वभाव की कठोरता आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगी और जीवन साथी के तालमेल बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा। आपसी मनमुटाव से बचना होगा। जीवन साथी का अच्छा व्यवहार करते हुए अपने गुस्से पर काबू रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। अनावश्यक रूप से किया गया खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से समय परेशानी का संकेत दे रहा है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, सावधानी अपेक्षित है, लापरवाही नुकसान दे जाएगी। 12वें भाव में मंगल देव का संचरण कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण में प्रतिकूलता का संकेत रहे। खान पान में सावधानी बरते। समय पर सोना बहुत जरूरी, नींद प्रभावित होगी। साथ ही पाचन संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। आकर्षण संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। विशेष सावधानी क्या है? घरेलू मामले शांति से निपटाना बहुत जरूरी। घरेलू मामले में लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद नहीं हो तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी से संबंधों में खटास ना आए, इस पर ध्यान रखना होगा और तुनक मिजाजी से बचना होगा। क्या उपाय करें? मिट्टी के बर्तन में श्रद्धानुसार शहद भर दीजिएगा बुधवार के दिन, और दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में गणपति के मंदिर में रख के आ जाए। और कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज में अनावश्यक विघ्न झेलना पड़ रहा हो तो शमशान भूमि में कहीं दबा के आ जाए, परेशानी नहीं आएगी। चींटियों को शक्कर डालना बड़ा शुभ रहेगा। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुनना या करना हर रोज सुबह सुबह आपके लिए लाभकारी रहेगा। और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शाह बुधाय नमः बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों में मंगल देव सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव सिंह राशि में केतु देव के साथ गोचर करेंगे। मंगल देव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि दूसरे भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि पंचम भाव और अष्टम दशी मीन राशि 6ठे भाव पर रहेगी। 11वें भाव में विराजमान मंगल देव की दूसरे, 5वें और 6ठे भाव पर दृष्टि है। मंगल देव का ये जो दृष्टि संबंध है ना, ये कामकाज के अच्छे अवसर देगा। एक से अधिक लाभ के स्रोत खुलेंगे। सुख समृद्धि वृद्धि के साथ साथ अध्यात्म रुझान भी अच्छा रहेगा। ये भाई जो नौकरी में है और लंबे समय से पदोन्नति का या मनोनुकूल स्थान परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल आप हर कार्य को अपनी मेहनत और लगन से पूरा करने में सफल होंगे। आपको प्रशंसा मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है। खेल से जुड़े युवा और विद्यार्थियों को लाभ के अच्छे अवसर है। इस दौरान आपको अपने पूर्व में किए गए निवेश का भी अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आपके कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना भी, लेकिन वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन सही होना चाहिए। यदि शब्दों का चयन सही नहीं हुआ तो विपरीत परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। वैसे अपने पूर्व में सभी अधूरे पड़े कार्यों को गति के साथ बिना किसी बाधा पूरा करने का संकेत नजर आ रहा है। आर्थिक जीवन के लिहाज से आपको पूर्व में किए गए हर निवेश से इस समय अच्छा लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति सुधर रहेगी। समाज और पारिवारिक हिसाब से भी समय पूर्णतः आपके पक्ष में। पारिवारिक कर्म सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है। पुराने दोस्तों के साथ अपने रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। इस अवधि के दौरान कुछ नए दोस्त भी बनने का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के हिसाब से समय पूर्णतः आपके पक्ष में। उत्साह उमंग में वृद्धि होगी। सोच सकारात्मक रहेगी, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। विशेष सावधानी क्या है? आपके व्यवहार की कठोरता रिश्तों में दूरियां उत्पन्न करेगी, इसलिए व्यवहार में विनम्रता रखें। जीवन साथी से वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन विनम्रता से भरा होना चाहिए, मिठास भरा होना चाहिए, अन्यथा जीवन साथी से टकराव की संभावना नजर आ रही। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। भले ही अच्छा समय, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। खान पान में ध्यान रखिए। यदि आपको शुगर है, हाई बीपी, लो बीपी है तो चिकित्सा का सारा लेते रहेगा। वैसे मेजर कोई बात नहीं, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और मोगरे के 11 पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। और श्रद्धानुसार दूध 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना अति उत्तम रहेगा। और ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि नौकरी में, कारोबार में, व्यवसाय में अनावश्यक विघ्न है, बाधाएं, परेशानी है, तो शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार दूध और मिश्री का दान कन्याओं को करना अच्छा रहेगा। 5 कन्याओं को नमन है। और बात करते हैं अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले मंगल देव 6ठे और लगन भाव के समय 10वें भाव सिंह राशि में केतु देव के साथ गोचर करेंगे। मंगल देव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि लगन भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि चतुर्थ भाव, अष्टम दशी मीन राशि पंचम भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, कार्य व्यवसाय में कोई नई फील्ड आप चुन सकते हैं। इस समय आपको अपनी इच्छा अनुसार आजीविका की प्राप्ति, कार्यस्थल पर आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि करेगी। अच्छे उन्नति के योग है। कारोबार की दृष्टिकोण से इस समय आप सभी कारोबारी कार्यों में
अपनी कार्य कुशलता के दम पर कार्य को पूरा करने की क्षमता से परिपूर्ण रहेगा और आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। लेकिन आपको कानाफूसी, बैक बाइटिंग, व्यर्थ की बहसबाजी और अग्रेशन से बचना बहुत जरूरी है। मेहनत और परिश्रम का फल अपनों से नहीं वसूले। 10वें भाव में विराजमान मंगलदेव लगन, चतुर्थ और पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। रचनात्मक कार्य में रुचि बढ़ेगी, लर्निंग की और लालसा बढ़ेगी, हर चीज को सीखने का आपको शौक बढ़ेगा। तार्किक क्षमता बहुत मजबूत होगी। सुख सुविधा में वृद्धि के साथ चतुर्थ भाव यह संकेत भी दे कि नई प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान है, कभी कभी ये झाड़ पे भी चढ़ा देता है, इसलिए पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी, पारिवारिक सदस्यों की सलाह बहुत जरूरी। आप ही सब कुछ है, मैं मना नहीं करूँ आप नहीं है, लेकिन आप है, लेकिन पारिवारिक रजाबंदी से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना झाड़ से गिर सकते हैं, यानी नुकसान हो सकता है। कामकाज कैरियर की दृष्टि से समय अच्छा संकेत दे रहा है। आर्थिक स्थिति आपके अनुकूल होगी, आपकी तर्क क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य कुशलता और कार्य क्षमता का बिजनेस पर पूरा सकारात्मक परिणाम पड़ेगा और आपको लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा भाई बहनों के लिए समय पूर्णतः अच्छा है, लाभदायक है। सरकारी क्षेत्र चाहे प्राइवेट क्षेत्र, उन्नति और प्रमोशन की प्रबल संभावना है। सरकारी या कोई सरकारी अधिकारी अपना अच्छा सहयोग करेगा और आपका अच्छा मददगार भी साबित होगा। आजीविका की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आजीविका संबंधी विशेष सफलता का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। सामाजिक और पारिवारिक मंगलदेव के राशि परिवर्तन का गोचर काल में आपको जीवन को बेहतर उन्नति की ओर ले जाएगा और पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी। घर और बाहर की संपूर्ण समस्या का समाधान मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों के बीच में अच्छा सामंजस्य रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। वृश्चिक राशि वालों को मंगलदेव का 10वें भाव में सुन इस बात का स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फॉल्स इल्यूजन, व्यर्थ की सोच से बचना बहुत जरूरी। वैसे मुझे कोई तकलीफ नजर नहीं आई, लेकिन भ्रम, भय, भ्रांति से बचे। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो चिकित्सा में लापरवाही मत करेगा। डॉक्टर की दवा काम करेगी और डॉक्टर को बीमारी भी समझ में आएगी। क्या करें, धैर्य और शांति से काम करना बहुत जरूरी। ऊर्जा के स्थिर को असंतुलित तो नहीं होने दें। अपनों से बड़ों के साथ शालीनता से पेश आए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें, हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की श्री चरण में देसी घी का दीपक जलाए और एक पाठ या तो सुंदरकांड करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। और ऐसा करके देखिए, हर रोज शाम को मंगल गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा आपके लिए। नमन नारायण। और बात करते हैं धनराशि। धनराशि वाले मंगलदेव पंचम भाव, द्वादश भाव के स्वामी को 9वें भाव सिंह राशि से केतुदेव के साथ गोचर करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि 12वें भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि 3रे भाव और अष्टम दशी मीन राशि चतुर्थ भाव में रहेगी। आय के साधन बढ़ेंगे। नवीन कार्य योजनाएं प्रारंभ होगी। कम प्रयत्न अधिक लाभ मिलेगा। भाग्य साथ देगा और सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी के हिसाब से समय पूर्णतः सफलता का संकेत देगा। नौकरी में सफलता मिल रही। यदि आप नई जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो सफलता के अच्छे संकेत है। नौकरी में उन्नति कार्य, नई जिम्मेदारी मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और कार्य व्यवसाय में अच्छे संबंधों की वजह से कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कार्य का विस्तार का मौका मिलेगा। निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अच्छे अवसर मिलेंगे और आर्थिक सुदृढ़ता मनोनुकूल रहेगी और समाज और परिवार में आपका जो सकारात्मक रहा है वो आपको सहयोगी बनाएगा। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख और स्वास्थ्य बना रहेगा। छोटे भाई बहनों के मन में उत्साह और उमंग का वातावरण रहेगा और छोटे भाई बहन कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे। पारिवारिक परेशानियों में कमी आएगी। पारिवारिक एकजुटता की वजह से सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक सेवाओं का असर और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा मौका है। लाभ के अच्छे संकेत है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। कैरियर को लेकर कुछ नया करने का मौका भी मिलेगा। यदि गणनाओं की बात करूं, व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य का अच्छा संकेत मिल रहा है, लेकिन फिर भी कोई बीमारी है, कोई पुरानी बीमारी है, कोई तकलीफ है या मोटापा है तो सावधानी अपेक्षित है। विशेष सावधानी क्या है, शासन और प्रशासन संबंधी काम नियमित तरीके से निपटाना बहुत जरूरी। सरकार से परेशानी का संकेत, नीति नियम सिद्धांतों का साथ नहीं छोड़े तो अच्छा रहेगा। क्या करें, हर रोज अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, आपके लिए बड़ा उत्तम लाभ रहेगा। अपने बाल पर केसर का तिलक करना लाभकारी रहेगा। प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धा अनुसार चने की दाल, साबुत हल्दी गरीब निधन महिला को दान में देने से कष्ट मिटेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले मंगलदेव चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी को अष्टम भाव सिंह राशि केतु के साथ संचरण करेंगे। मंगलदेव की चतुर्थ वृश्चिक राशि 11वें भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि 2रे भाव और अष्टम दशी मीन राशि 3रे भाव पर रहेगी। यह समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत है। कारोबार, नौकरी, कामकाज, आर्थिक दृष्टि से समय आपके लिए बहुत
सफल और उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे और बेरोजगारी से पीछा छुड़ाकर धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अचानक रुके हुए धन की प्राप्ति है। सहकर्मी और बहुत से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। ये सब कुछ आपको सफलता लाभ है, लेकिन थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत चाहिए, संघर्ष चाहिए थोड़ा सा। हो सकता है तरक्की में राह में चुनौतियां आपके सामने आए, लेकिन चुनौतियां टिकेगी नहीं, क्योंकि यदि चुनौतियां हैं तो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें तो बेहतर होगा। आवश्यकता से अधिक बोलना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। गुप्त शत्रु आपका फायदा उठा सकते हैं। व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों से बचना बहुत जरूरी है और व्यवसाय में छोटे छोटे लाभ से संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करें। थोड़ा सा खर्चों पर अंकुश रखें। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह ना करें, मेहनत और परिश्रम करें। भले ही आपको प्रोत्साहन और सराहना नहीं मिले, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। अष्टम भाव में विराजमान मंगल देव की 11वें, दूसरे और तीसरे भाव पर दृष्टि है। 11वां लाभ है, दूसरा धन है और तीसरा पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ से धन लाभ होगा, कहीं इससे मिले अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो सकती है। समाज और पारिवारिक दृष्टि उस समय थोड़ा सा संवेदनशील है। आप बहुत व्यस्त रहेंगे और परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। इससे परिवार का माहौल थोड़ा सा अशांत रहेगा। इसलिए काम और रिश्तों में थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें। परिवार के बीच सही तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। परिवार आपके साथ खड़ा रहे, इसके लिए आपकी तरफ से थोड़ा सा प्रयास करना होगा और व्यर्थ की बात विवाद से दूर रहना होगा। जीवन साथी का सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार बनाए रखना बहुत जरूरी। आदेशात्मक बोल पारिवारिक जीवन में दूरियां बढ़ाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। सेहत को लेकर विशेष सावधानी का संग, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसान देगी। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, ऐसा लगता है। यात्राओं से बचे, वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, आग और बिजली के कामों में सतर्कता बरतें, भाई बंधुओं के साथ अच्छा संबंध रखें, गरिष्ठ भोजन से बचे, यह है विशेष सावधानी। क्या करें? प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर जाएं, शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करें, कष्ट मिटेंगे। और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत शनिदेव का ये तीर्थ क्षेत्र है। खाली दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। हर रोज शाम के समय चींटियों को तिल और शक्कर बुरा डालना बड़ा लाभकारी रहेगा। शनिवार के दिन गरीब निधन व्यक्ति को भोजन और वस्त्रों का दान देने से भी कष्ट मिटेंगे। नमूने और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मंगलदेव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी सप्तम भाव सिंह राशि से केतु देव के साथ गोचर करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि 10वां भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि लगन भाव और अष्टम दशी मीन राशि दूसरे भाव पर रहेगी। ये जो समय है ना, मनोभिलाषों की पूर्ति का है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे, यात्राओं से धन लाभ मिलेगा और लंबी यात्राओं का योग भी है। आप इस समय कारोबार में, नौकरी में प्रतिद्वंदियों को चुनौती देने में पूर्णतः सक्षम रहेंगे। चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी, समय अनुकूल है। नए कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश कर सकते हैं। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। बिगड़े कार्य में सुधार और लेनदेन के मसले हल होंगे। पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अनुकूल समय और पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा। साझेदारी के साथ विचार विमर्श का मौका मिलेगा। नई कारोबारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेगी। नई सौदा का लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए मंगलदेव का सिंह राशि में संचरण आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज में लाभ मिलेगा और देश विदेश से कार्य को अच्छे संबंध बनेंगे। 52 दिन भाग्य के सितारा आपके पक्ष में उछल रहा है, लाभ जरूर उठाए। नैतिकता का दामन पकड़ कर सरकार विरोधी काम नहीं करें। नशा आदि से दूर रहेंगे तो पौ 12-25 है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं कहूँगा समय सावधानी का है। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर घर में विवाद नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए खुद को शांत रखें और पारिवारिक मसलों को व्यर्थ में तुल न दें। निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी रिश्ते आपके साथ खड़े रहेंगे और निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। वैसे नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही है कि जीवन साथ अनावश्यक परेशानी से मुक्ति है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और जीवन साथ आपसी तालमेल उत्तम रहेगा। बस थोड़ा सा अपने अहंकार पर काबू रखिएगा। विशेष सावधानी क्या है? अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य हो चाहे विचार या व्यवहार, खास ध्यान रखें। लंबी यात्राएं स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। यात्राओं से बचना बहुत जरूरी। नकारात्मक विचारधारा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। क्या उपाय करें? प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाएं, शनिदेव की श्री चरण में तेल अर्पित करें, वहीं बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सरसों का तेल का दीपक जलाकर एक पाठ हनुमान चालीसा और एक पाठ शनि चालीसा करें। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। शमशान में लकड़ी का दान देना उत्तम रहेगा। हर रोज गाय को रोटी देना बहुत अच्छा रहेगा। बाजरे का आटा, चावल का आटा और शक्कर बूरा, इसे त्रिचोली कहते हैं। हर रोज शाम को श्रद्धानुसार चींटियों को डालते हैं
तो धन वैभव की प्राप्ति होगी और कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा, न मना रहे। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों को मंगलदेव दूसरे और नवम भाव के स्वामी छठे भाव सिंह राशि में केतु देव के साथ संचरण करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि नवम भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि द्वादश भाव और अष्टम दशी मीन राशि लगन भाव पर रहेगी। मैं कामकाज की बात करूं, मैं कारोबार करूं, नौकरी की बात करूं, कैरियर, एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक लाभ प्रसन्न होगा और मार्केट में साख बढ़ेगी। नए कार्य व्यवसाय शुरू करने का सो अवसर प्राप्त होगा। घर में बरकत होगी, बचत होगी। कैरियर और नौकरी के हिसाब से नक्षत्र गणना पूर्णतः आपके पक्ष में है। नौकरी में बहुत प्रसन्न होंगे, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता की वजह से कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। मीन राशि वालों मंगलदेव का ये राशि पर अच्छा संकेत दे रहा है। व्यवसाय में संतुलन बनेगा, लेन देन के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ता के कारण व्यवसाय विस्तार का मौका भी मिलेगा। मंगलदेव का ये राशि पर आपको अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। भाई बहन के जॉब को लेकर भागदौड़ परिश्रम मेहनत कर रहे हैं, उन्हें नौकरी संबंधी सफलता के अच्छे संकेत है। सरकारी क्षेत्र में काम बनेंगे, लेकिन कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या? अपने अड़ियल स्वभाव पर काबू रखें, क्योंकि आपके अड़ियल स्वभाव की वजह से आपसी मतभेद हो सकते हैं लोगों के साथ। अपनी कार्य क्षमता को लेकर कुछ अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो सकती, जिससे आप नकारात्मक सोच के शिकार हो। इससे बचना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्यों का तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। घर का माहौल मानसिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। घर में संतुलन बना रहे, समझौतावादी नीति अपनाना पड़ेगा। व्यर्थ के झगड़ों में न पड़े, अपने को शांत रखते हुए अपने काम पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नकारात्मक सोच से दूर है। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चों पर थोड़ा सा सावधानी जरूर है। कुछ पुराने मसले दोबारा उठ सकते हैं, जिसके कारण घर में तनाव हो सकता है, इससे बचे। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। व्यर्थ की शान और शौकत दिखावे से आर्थिक नुकसान हो सकता है, इससे भी बचिएगा। स्वास्थ्य को लेकर समय पूर्णतः सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं। चाहे वो स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे हाई बीपी हो, लो बीपी हो, शुगर हो, बहुत ज़रूरी है चिकित्सा का सहारा लेना और दवा आदि में लापरवाही नहीं करना। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, इस बात का ध्यान रखें। अपनों के साथ वाद विवाद से बचें और अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये विशेष सावधानी है। प्रत्येक गुरुवार को 6 तंद वाला पीला धागा पीपल के वृक्ष को 9 बार लपेटें और जल अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट हर रोज या फिर गुरुवार के दिन। गुरुवार दिन 1.25 किलो या श्रद्धानुसार हल्दी, साबुत हल्दी किसी गरीब निधन विधवा महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और हर रोज पीपल के वृक्ष नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने से भी कष्ट कम आएंगे। ये छोटे छोटे उपाय थे, इनका सहारा लेंगे तो आपके कष्ट में। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, मंगलदेव का सिंह राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह आप ही का रहेगा, मानो मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है,
बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।